आज कुछ अलग ही चमक है कुछ। तो ये है बस ही खराब होगी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और देखो ये सारे लोग नीचे उतर के, कंडक्टर कहाँ पे है? उल्लू बना रहे हैं यहाँ पर, ऐसे भर करके जा रहे हैं, ऐसे पूछ करके। क्या बोला इसने? पूरी पिक्चर बनाएगी। 4 बज गए, लाइन स्टार्ट नहीं हुई है, तुम इधर बैठ गए। खुल गए। हे माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? आज मैंने पहनी है कुर्ती। पूछो क्यों? पूछो ना। क्या आप लोग पूछना भूल गए हो? आपको लगता है अगर आप पूछोगे नहीं तब मैं बताऊंगी नहीं? मैं तो बताऊंगी, क्योंकि आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ मेरे दिल के बहुत ही करीब, जिनके बिना मुझे लगता है कि मैं ये एक पाँव ऐसे उठा के ऐसे रख भी नहीं सकती। और मैं आज अंदर से इतनी ज़्यादा खुश हूँ। आज कुछ अलग ही चमक है, कुछ अलग ही चमक है कुछ। तो देखो मैंने सामान पैक कर लिया है। भाई साहब ये अटैची बंद करने में ना मेरी जान चलेगी। मेरा मुंह ऐसे लाल हो गया था, ऐसे दबा दबा करके अटैची उसके ऊपर एक घुटने से रख करके चढ़ के फिर ऐसे किया। बीच में तो मेरे बाल ही फंस गए थे जिप में। इसकी शेप ही खराब होने लग पड़ी थी। मैंने क्या छड़ परे, अच्छा है ऐसा नहीं है, अमेरिकन टूरिस्टर का है बेचारा, पर इसने भी दम तोड़ दिया। ये जो शॉपिंग वॉपिंग की है ये सब, ये इसमें आ नहीं रहा था। शॉपिंग कर रही हूँ और डालूंगी किसमें, इतना दिमाग ही नहीं आया। ये मैंने अपना बैकपैक भी कर लिया है, सनग्लासेस, जैकेट। अब जा रही हूँ ना तो फिर देखती हूँ, मैं बस में ही जा रही हूँ तो फिर थोड़ा मतलब ऐसे अगर ठंड लगेगी या कुछ ऐसा होगा, मिट्टी विट्टी से ऐसे बाजू खराब हो जाती है ना, अपना भी तो ध्यान रखना है ना लवलीज। फिर सुंदर नहीं दिखूंगी मैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं सुंदर दिखूं। चलो अब चलते हैं। मैं यही करती रह जाऊंगी, मैं हूँ करती रह जाऊंगी और टाइम हो गया है, मैं निकलती हूँ। ठीक है, मैं फोन कर दूँ पहले रिसेप्शन पे कि मेरा बैग लेने के लिए आ जाए। 1 मिनट, चेकआउट कर रही हूँ तो किसी को भेज दो लगेज के लिए। ओके आ रहे हैं वो लोग सामान लेने के लिए। मेरे पापा बोलते हैं रीचेक जरूर करना होता है कि बाथरूम में तो नहीं कुछ रह गया। नहीं, मैंने सब उठा लिया था अपना, शैम्पू वैम्पू, कपड़ा तो नहीं रह गया कि नहीं, बस यही था। तो प्लीज़ यहाँ से मैंने चेकआउट कर लिया है और अंकल ने मुझे बताया कि, मैंने कहा एसी बसेस कुछ चलती है क्या खाटू श्याम जी के लिए? तो उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे कोई एसी बसेस नहीं है, नॉर्मल बसेस चलती हैं, बट आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब वहाँ पहुँच जाओगे। तो मैंने बोला, मैंने तो नाम बता दिया, मैं कहाँ लेके जा रही हूँ आपको। चलो ठीक है कोई बात नहीं, वही बोल रही हूँ, पेट में बात ही नहीं बचती है। प्लीज़ मैंने ये बस कर ली है। मुझे वैसे तो ठीक लग रही थी ये बस, बट ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है डिस्टेंस, तो इट्स ओके, क्योंकि मैं टाइम नहीं और वेस्ट करना चाहती यहाँ पे रुक के। मुझे जल्दी निकलना है आगे, क्योंकि उसके बाद फिर हमें सालासर बालाजी भी तो जाना है ना, इसलिए। तो ये है बस और देखो ठीक है, मुझे तो ठीक लग रही है, थैंक गॉड। एसी है, बोला कि एसी नहीं चलता। ओह सॉरी लवलीज, मैंने तो आपको हाथ का अपडेट दिया ही नहीं। देखो ये बेटर हो रहा है ना, ठीक हो गया ना अभी पहले से? स्किन आ रही है नहीं इसमें। चलो फिर आपको लेके चलती हूँ खाटू श्याम जी। एक स्टोरी भी सुनाती हूँ आपको। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं पहले एक बार गई हूँ खाटू श्याम जी। मुझे ना एक्चुअली बहुत ड्रीम्स आ रहे थे खाटू श्याम जी के। लास्ट ईयर की बात है, मैंने सोचा मैं जाके आती हूँ। और मैं जब गई ना तो वहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं उनसे पूछा ना कि अब कहाँ से मेरे को ऑटो मिलेगा। मुझे बोला कि आप पहली बार आए हो? तो कहते हैं कि अब देखना आपको बाबा हर साल बुलाते रहेंगे। तो मैंने बोला अच्छा। अब देखो ये साल पूरा होने से पहले ही मेरे को बाबा ने बुला लिया। धीरे धीरे बस भर रही है और मुझे लगता है जब तक पूरी बस नहीं भरेगी ना, ये देखो, तब तक बस चलेगी नहीं। ठीक है, चल पड़ेगी थोड़ी देर में। मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मतलब बाकी 3 सीटर थी ना और मैं 2 सीटर पे बैठी हूँ। अब कोई बैठेगा तो मैं अपना बैग ऐसे ही रखूँगी। प्लीज बस चल पड़ी है। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मेरी सारी चीज़ें सीधी हो? तो ये बस खराब हो गई है अनफॉर्चुनेटली। देखो सब उतर गए हैं, मैं भी उतर रही हूँ। मेरी अटैची अंदर नीचे ही है। सब ले लिया ना मैंने, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आई होप ये लोग दूसरी बस करवा के देंगे, करवानी चाहिए। देखो ये सारे लोग नीचे उतर गए हैं। अपना बैग निकलवा ले। अंकल बैग निकालना है, वो रेड वाला भी निकाल देना। बोल रहे हैं कि ठीक है, बस दिमाग हो रहा है खराब। मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत हो गया इनका। कभी कह रहे हैं खराब है, कभी कह रहे हैं ठीक है। ये मेरा सामान है और ये मैं हूँ। 20 मिनट तो हो गए यहाँ पे खड़े खड़े, आ गई बस।
की बस आ गई है। जल्दी से सामान रख के अंदर चलती हूँ, ठीक है? कोई सीट नहीं आगे क्या? नहीं। कहाँ पर है वो कंडक्टर? कहाँ पे है? कंडक्टर भी नहीं है यहाँ पे भी। इस बस में सीट ही नहीं है। उल्लू बना रहे हैं यहाँ पर। ना ड्राइवर है यहाँ पर, ना कंडक्टर है यहाँ पर। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब हद होती है। मैं वहाँ से निकली हुई हूँ 10:45 की और अभी 1 बज रहा है। हद है यार। बताएं किसी और बस बैठा है, जिसमें बैठाया उसमें ऑलरेडी पैसेंजर बैठे हुए। चलो ठीक है, चलो फिर अब ये हो गया कि ये लोग इसमें बैठा रहे हैं, हमें कुछ बोलने का फर्क तो पड़ता है भाई, ऐसा नहीं है। ऐसे भर करके जा रहे हैं, ऐसे पूछ करके ऐसे जा रही हूँ मैं। फाइनली मैं खाटू श्याम जी पहुँच गई हूँ। वो रहे खाटू श्याम जी का गेट ना। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और ये सामान भी है सारा, तो मैं सोच रही हूँ ना कि पहले मैं खाना खा लेती हूँ। आई मम्मी, क्योंकि मैंने सुबह से सिर्फ पीनट्स खा करके अपनी एंटीबायोटिक्स खाई थी। उधर जाना है, क्रॉस करना है। तो लवलीज मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में पहुँच गई हूँ। यहाँ मैं सच्ची बताऊँ, पहले सोच रही थी कि खाना खा के नहीं जाते हैं दर्शन करने के लिए। वो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। लाइन भी नहीं कितनी लंबी हो, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को ये कि कहीं ऐसा ना हो चक्कर वक्कर आके मैं गिर जाऊँ। बेटर ये है कि मैं खाना खा लेती हूँ फिर जाती हूँ दर्शन करने के लिए। तो ऑर्डर कर दिया मैंने। अरे मेरी खिचड़ी जल्दी बना दिया इन्होंने यार। पर ये काली वाली दाल की खिचड़ी है। काली वाली दाल की खिचड़ी तो हमारे यहाँ खिचड़ी में बनती है ना, जनवरी में। फर्स्ट बाइट आपको, अब मैं टेस्ट करती हूँ। ये तो बहुत टेस्टी है। शायद मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, पर ये सच में टेस्टी है। फिर जहाँ पे मैंने खाना खाया वहाँ पे मैं अपना बैग भी रख दिया है। भैया प्लीज़ मेरा बैग संभालना, हाँ ठीक है? ये भैया बहुत अच्छे हैं। खिचड़ी बहुत टेस्टी थी। मैं यहाँ पे अपना सामान रख के जा रही हूँ, वापसी में लूँगी। मैं दर्शन के लिए जा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू भैया। यार टचवुड लोग बहुत अच्छे हैं, टचवुड। ठीक है भैया, देखना हाँ सामान का प्लीज़, ठीक है? मैं दर्शन करके आती हूँ, ठीक है? तो फिर मैं निकल रही हूँ यहाँ से दर्शन के लिए। यार देखो लोग कैसे कैसे आते हैं ना, जिनकी विशेस पूरी जाती हैं। जय खाटू श्याम जी, जय खाटू श्याम जी। अब इसे मालूम चल गया बेटा कि लड़ाई होने वाला है। पूरी पिक्चर बना दी जाएगी। और यहाँ क्या बोला इसने? पूरी पिक्चर बनाएगी। मुझे लगा सांप को बोल रहा है। मैंने दीदी का प्रसाद ले लिया और अपना प्रसाद भी ले लिया है। मैंने ये वाला प्रसाद लिया। दीदी ने बोला कि यही वाला ले ले, तो एक दीदी के ले लिया और एक मैंने अपने ले लिया। एक दीदी का और एक मेरा। मैंने प्रसाद तो ले लिया, तो चप्पल जूते उतार सकती हूँ। आप बहुत अच्छे हो भैया, भगवान आपका भला करेगा। थैंक यू भैया। मैं वही सोच रही थी कि मैं कहाँ उतारूंगी। मैं फूल भी ले लिया, प्रसाद भी ले लिया, जगह ही नहीं रखी कोई। देखो दीदी कितनी लंबी लाइन है। तो लवलीज मुझे ऐसा लगता है अभी 4 नहीं बजे ना, तो द्वार खुले नहीं है, इस वजह से इतनी ज्यादा भीड़ है। देख रहे हो, 4 बजे गेट खुलेंगे। 4:15 बज गए हैं, 4:50, लेकिन अभी तक लाइन स्टार्ट नहीं हुई है। तो मैं इधर बैठ गई, बैग और मेरा प्रसाद। ओए खुल गए, खुल गए। इन आप लोग मेरे लिए बहुत लकी हो। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आप लोगों से बात करने लगी, खाटू श्याम जी के द्वार खुल गए। अंदर जाने वाले हैं। मैं फूल चढ़ा देती हूँ। बाबा इसे स्वीकार करना मेरा और दीदी की तरफ से। जय खाटू श्याम बाबा, जय खाटू श्याम। लवलीज दर्शन हो गए। मैंने दीदी को भी करवा दिए और बहुत जल्दी जल्दी वो कर रहे थे, बट हो गए। क्या ही हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको पता है मैंने तो व्लॉग अभी स्टार्ट किया, तो मैं चाय 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 ऐसे ऐसे देख रही, कहीं पे अच्छी कुल्हड़ वाली और अच्छी वाली चाय मिले। वो तो मिली नहीं और मैं इतनी दूर चल के आ गई। मैंने बोला वो गेट क्यों नहीं दिख रहा है मेरे को? तो मैंने एक अंकल से पूछा, मैं अंकल वो जो खाटू श्याम जी की एंट्री वाला गेट होता है वो कहाँ पर है? कहते बेटा तू तो बहुत दूर आ गई। मैंने बोला सच्ची? कहते हाँ। मैंने बोला तो वो कहाँ पर है? कहते अब यहाँ से घूम करके आगे से आपको राइट लेना है। मैंने कहा अच्छा, तब भी नहीं मुझे समझ में आया था। आप मुझे दिखा, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है वो गेट। ये गेट है, यहाँ जाना है मेरे को।
मैं बस में बैठ गई हूँ और ये आगे जो ऑनलाइन सीट्स बुक हुई हैं। फाइनली खाटू श्याम जी के दर्शन हो गए। और जब मैं दीदी को दर्शन करवा रही थी तब मैं व्लॉग नहीं बना पाई। मैंने कहा यार मैंने तो लवलीज की शूट भी नहीं की, मैं कैसे क्या करूँगी। मैं वहाँ पे सैड खड़ी थी। अंकल थे, मैंने कहा अंकल प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा एक ऐसे शूट करके दे दो ना। मैंने कैमरा ऑन किया फ़ोन का, मैंने उनको दिया टच वर्ड। ये भी ना श्याम बाबा जी की कृपा है, वही चाहते होंगे कि ऐसा हो जाए, वो शूट हो पाए, तो वो हो गया। मैंने आप लोगों के लिए भी शूट करवा लिया। मैं जा रही हूँ सालासर बालाजी, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में सालासर बालाजी में। लवलीज हम लोग सीकर पहुँच चुके हैं। मैं रास्ते के में व्लॉग नहीं मैंने इसलिए क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही थी। समझ रहे नहीं समझ रहे, मैं एडिटिंग, ये मेरी पता नहीं क्यों निकल जाती है बार बार। कंडक्टर अंकल से पूछा मंदिर कितने बजे तक खुला है, तो उन्होंने बोला कि 9:30 बजे तक बंद हो जाता है। अब पता नहीं, अगर मेरे जाते को अगर बंद हो गया तो फिर हम सुबह दर्शन करेंगे। ठीक है, देखती हूँ वहाँ जाके क्या सीन है, क्या होता है। मिलती हूँ आपसे जल्दी। सो लवलीज फाइनली मैं पहुँच गई हूँ और पहले तो मैं उतर जाती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। रुको, मेरे को सामान भी उतारना पड़ेगा ना। प्लीज़ मैं पहुँच गई हूँ सालासर। देखो भैया ने सामान रख दिया मेरा। ये जो है ये सालासर में धर्मशाला है, क्योंकि यहाँ पर होटल वगैरह नहीं दिखे मुझे आसपास। और यहाँ से जहाँ पे मैं रुकी उसके ऑपोजिट मंदिर है। आप सोचो मैं इतने पास में हूँ, अपने हनुमान जी के इतने पास में ये हूँ मैं। अंकल इतने प्यारे हैं ना, मैं अगर होगा पॉसिबल तो मैं सुबह मिलाऊंगी आपको। धर्मशाला वाले जो अंकल हैं जिनसे मैंने ये रूम लिया, वो इतने अच्छे हैं ना। मुझे पता कि बोलते तुम बेटा अकेले। मैंने बोला हाँ जी अंकल, मैं एक सोलो ट्रैवल कर रही हूँ और ऐसे ऐसे करके मैं मुंबई से आई हूँ। अभी देखो ये मैं आपको दिखाती हूँ। वॉशरूम है, ये मैं हूँ। ये देखो ये गीज़र वीज़र सब लगा है, तो सुबह सुबह मैं नहा करके जा सकती हूँ मंदिर दर्शन करने के लिए। मैं ये बता रही थी कि क्या ना, रुको मैं पहले शूज़ उतार दूँ। मैं बहुत थक गई हूँ यार, मतलब रास्ता इतना ख़राब था। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सच्ची बता रही हूँ। और मैं आपको एक और बात बताऊँ यार, उन्होंने बुला लिया मुझे, हमें मतलब आपको भी मेरे साथ। मेरा मन तो बड़ा था लास्ट टाइम भी आने का, लेकिन क्या हुआ कि मैं पापा को फ़ोन करके पूछा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे का रास्ता है। पर भाई साहब 1 घंटे का रास्ता नहीं है ये। वहाँ से मैं चली थी खाटू श्याम जी से 6 बजे यहाँ के लिए, और मैं अभी पहुँची हूँ 9 बजे। तो लंबा है रास्ता, और अगर मैं आती भी उस टाइम तो छू के जाने वाली बात होती। और मुझे क्या पता था कि मेरे हनुमान जी ने मेरे को बोला है कि तू यहाँ पे आ श्वेता, रुक मेरी जगह पे, फिर मेरे से मिलने के लिए आ। तो मैं सुबह जाऊँगी उनसे मिलने के लिए, आपको भी लेके चलूँगी। अभी चेंज वेंज करती हूँ, थोड़ी सी एडिटिंग होगी तो करूँगी, नहीं तो सो जाऊँगी मैं। जब तक नींद नहीं आएगी तब तक तो एडिट कर लेती हूँ। अच्छा सुनो, मैंने एक तो बात बोली नहीं, आज मैंने काजल लगाया, आप लोगों ने नोटिस किया? कैसा लग रहा है मेरे पर काजल? अच्छा लग रहा है, थैंक यू। हाँ मन तो बड़ा कर रहा है मेरा अभी और बोलने का, क्योंकि आज मैं पूरे रास्ते चुप चुप आई ना बस में, तो मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि आपसे और बातें करूं। पर चलो कोई बात नहीं, अब आप लोग भी बोलोगे कि कितना बोलती है। बोलूँगी नहीं तो मैं क्या करूँ फिर। अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ भी रुकी हैं। आप ये मत सोचना कि स्वीटी तो कैसे वो कर रही है, मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे और कोई होटल वगैरह मुझे दिखा ही नहीं। अंकल ने भी मेरे को बोला नीचे, और वो अंकल हैं भी बहुत अच्छे। मैं पक्का सुबह आपको ना मिलवाऊँगी अंकल से, ठीक है? तो लवलीज समझ गए क्या बोलने वाली हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज योर फेरी श्वेता। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। हाइप जरूर करना व्लॉग प्लीज प्लीज प्लीज।